Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome in Pathul Iman Self Academy. आज हम बात करेंगे हैप्पी न्यू ईयर के अबाउट। 1 जनवरी साल नौ का जश्न और गाफिल मुसलमान। दुनिया के तमाम मज़ाहब और कौमों में त्यौहार और खुशियाँ मनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और हर एक त्यौहार का कोई ना कोई पस मंज़र है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाज़िल तय करती गई और महज़्ज़ब होती गई, इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न और त्यौहार बना लिए हैं। इनमें से एक नए साल का जश्न हैप्पी न्यू ईयर भी है। दरअसल ये नए साल का जश्न कुफार ईसाइयों का इजाद किया हुआ है, यानी क्रिश्चियंस का। ईसाइयों में कदीम ज़माने से नए साल के मौके पर जश्न मनाने की रवायत चलती आ रही है। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि उनके अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न की कैफियत रहती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। नए साल के जश्न में पूरे मुल्क को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और 31 दिसंबर की रात में 12 बजने का इंतजार किया जाता है और 12 बजते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। केक काटा जाता है, हर तरफ हैप्पी न्यू ईयर की सदा गूंजती है। आतिशबाजियाँ की जाती हैं और मुख्तलिफ नाइट क्लबों में तफरीही प्रोग्राम रखा जाता है, जिसपे शराब व शबाब और डांस का भरपूर इंतजाम रहता है, इसलिए कि इनकी तफरीह सिर्फ 2 चीज़ों से मुमकिन है, अव्वल शराब, दूसरी औरत। आज इन कुफार ईसाइयों क्रिश्चियंस की तरह बहुत से मुसलमान भी नए साल के मुंतजर रहते हैं और 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन्होंने ने अपनी इक़्तिदार और रवायात को कमतर और हकीर समझकर नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि ये ईसाइयों का तरतीब दिया हुआ निज़ाम तारीख है। मुसलमानों का अपना कमरी इस्लाम निज़ाम तारीख मौजूद है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत से मरबूत है, जिसका आगाज़ मुहर्रम उल हराम से होता है। यही इस्लामी कैलेंडर है, लेकिन अफसोस तो ये है कि हम में से अक्सर को इसका इल्म भी नहीं हो पाता। आज मुसलमान नए साल की आमद पर जश्न मनाता है। क्या इसको ये मालूम नहीं कि इस नए साल की आमद पर इसकी ज़िंदगी का एक बरस कम हो गया है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक बेशकीमती नेमत है और नेमत के ज़ाइल या कम होने पर जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि अफसोस किया जाता है। गुजरा हुआ साल तलख तजर्बात, खुशगवार वाक़यात और गमो अलम के हादसात छोड़कर रुखसत हो जाता है और इंसान को ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल ख़त्म होता है तो आज ज़िंदगी की बहारें भी ख़त्म हो जाती हैं और इंसान मौत के करीब होता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी चीज़ पर इतना नादम और शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि ऐसे दिन के गुजरने पर जिसका सूरज गरूब हो गया, जिसमें मेरा एक दिन कम हो गया और इसमें मेरे अमल में इजाफा न हो सका। उसके बाद इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, तो अय्याम ही का मजमुआ है। जब एक दिन गुजर गया तो यूं समझते रहे कि तभी गुजर गया। ये उम्र और ज़िंदगी जो हमको अता हुई है वो सिर्फ आखिरत की अब्दी ज़िंदगी के तैयारी की खातर अता हुई है कि हम इसके ज़रिए आने वाले ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने अमाल को अच्छा बना सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये अयाम तुम्हारी उम्रों के सहीफ़े हैं, अच्छे अमाल से इनको दवाम बख्शो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान कि इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूल चीज़ों से बचे। ये मुख्तलिफ तरह के जश्न यहूदो नसारा और दूसरी कौमों में मनाए जाते हैं। मुसलमानों को इससे बचने की सख्त ज़रूरत है ताकि दूसरी कौमों की मुशाबहत से बचा जा सके, इसलिए कि हम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको गैरों की तबाह और मुशाबहत इख्तियार करने से बचने का हुक्म दिया है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। अब सवाल ये है कि इस मौके पर मुसलमानों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए जो कुरान और हदीस की रोशनी में सही हो। तो मुसलमानों को 2 काम खसूसन करने चाहिए, या दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि नया साल हमें खास तौर पर 2 बातों की तरफ तवज्जो करता है। पहला, अपनी माजी का एहतसाब। दूसरा, और मुस्तकबिल की फिक्र। अपने माजी का एहतसाब। नया साल हमें दीनी और दुनियावी दोनों मैदानों में अपना मुहासबा करने की तरफ मुतवज्जो करता है कि हमारी ज़िंदगी का जो एक साल कम हो गया है, इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। हमें इबादत, मुआमलात, अमाल, हलाल और हराम, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी के मैदान में अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करके देखना चाहिए कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। इसलिए कि इंसान दूसरों की नज़रों से तो अपनी गलतियों को और कोताही को छुपा सकता, लेकिन खुद की नज़रों से नहीं बच सकता। इसलिए हदीस पाक में इरशाद है, इससे पहले कि
तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम खुद अपना मुहासबा करो। इससे हम सबको ईमानदारी से अपना अपना मुआखजा और मुहासबा करना चाहिए और मिली हुई मोहलत का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे पहले की मोहलत ख़त्म हो जाए। मुस्तकबिल की फ़िक्र। इंसान गलती का पुतला है और इसे गलतियाँ तो होंगी ही, किसी गलती का इर्तिकाब तो बुरा है ही। इससे भी ज़्यादा बुरा ये है कि इससे सबक हासिल न किया जाए और इसका इर्तिकाब किया जाता रहे। ये मनसूबाबंदी दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में हो, जैसा कि हदीस में मालूम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जान लो। अपनी जवानी को बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फिक्र फाके से पहले, अपनी खाली औकात को मशगूलियत से पहले, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। खुलासा ये है कि हर नया साल खुशी की बजाय एक हकीकी इंसान को बेचैन कर देता है, इसलिए कि इसको इस बात का एहसास होता है मेरी उम्र रफ्ता रफ्ता कम हो रही है और बर्फ की तरह पिघल रही है। वो किस बात पर खुशी मनाए, बल्कि इससे पहले कि ज़िंदगी का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाए कि कुछ कर लेने की तमन्ना इसको बेकरार कर देती है कि इसके पास वक्त कम और काम ज़्यादा होता है। हमारे लिए नया साल वक्ती लज्जत या खुशी का वक्त नहीं, बल्कि गुजरते हुए वक्त की कदर करते हुए आने वाले लम्हात ज़िंदगी का सही इस्तेमाल करने की अज़्म इरादे का मौका है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गैरों की मुशाबत से बचाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तबाह की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।